प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया। तो आज हम वेक्टर स्पेस से आगे चलते हुए सब स्पेस को डिस्कस करते हैं। सब स्पेस भी इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस ही होगा, लेकिन ये वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर स्पेस वी। तो हमने उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है वाई। फिर हम वाई को जो है वो वी का सब स्पेस कहेंगे अगर ये y के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लें, लेट्स से y1 और y2, और उनका स्केलर्स अल्फा बीटा के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करें कि अल्फा को y1 प्लस बीटा को y2 के साथ, तो जो आंसर आए वो भी हमारे पास y का ही एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट में ये कंडीशन मौजूद होगी, तो उस सूरत में उस नॉन एम्प्टी सबसेट यानी y को हम सब स्पेस का नाम देंगे, और ये सब स्पेस भी इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस ही होगी, और उसके अंदर भी ऑपरेशन वही होंगे जो हमारे पास वेक्टर स्पेस वी के अंदर डिफाइंड होते हैं। अब हम सब स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर स्पेस वी इज इक्वल टू आर स्केयर। तो हमने आर स्केयर का नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया वाई, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर है, और उस ऑर्डर पेयर के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उसका जो सब सीक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट है, ये दोनों सिमिलर जो है वो रियल नंबर होंगे। तो अब हमने ये शो करना है कि ये y है, ये हमारे पास आर स्केयर की सब स्पेस है। तो हमने आर्बिट्री तौर पे दो ऑर्डर पेयर लिए, जिसके लेट्स सपोज वी है y1 जिसके अंदर xi और xi ये हमारे पास ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह y2 लिया जिसके अंदर ईटा और ईटा दो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं। अब हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है अल्फा बीटा स्केलर के साथ। तो जब हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकेंड ऑर्डर पेयर को बीटा के साथ, तो वी हैव अल्फा टाइम्स एक्साई डॉट एक्साई एंड बीटा टाइम ईटा डॉट ईटा। तो जब हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा एक्साई कॉमा अल्फा एक्साई, इस तरह बीटा को मल्टीप्लाई करने से बीटा ईटा कॉमा बीटा ईटा। तो अब इन दोनों ऑर्डर पेयर को हमने ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो अल्फा एक्साई प्लस बीटा ईटा, इसी तरह हमारे पास अल्फा एक्साई प्लस बीटा ईटा आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि ईटा और जो हमारे पास एक्साई है ये दोनों रियल नंबर है। अगर इन किसी भी रियल नंबर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर आता है। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर है। तो इन दोनों को अगर रियल नंबर को रियल नंबर के अंदर ऐड किया जाए तो उनका सम भी क्या आता है, रियल नंबर आता है। दैट मीन्स हमारे पास अल्फा एक्साई प्लस बीटा ईटा भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है हमारे पास जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया अल्फा y1 प्लस बीटा y2, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया है उसके दोनों एलिमेंट सेम है और वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। दैट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि हमारे पास जो y के अंदर एलिमेंट्स है वो दोनों सेम होने चाहिए और हमारे पास वो रियल नंबर होने चाहिए। हेंस जो आंसर हमारे पास आया है अल्फा y1 प्लस बीटा y2, वो भी हमारे पास y का ही कोई ना कोई एलिमेंट है। दैट मीन्स हमारे पास ये कॉम्बिनेशन y के अंदर चला गया। हेंस जो y है ये हमारे पास सब स्पेस है V की। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने ये शो करना है कि W इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जो कि हमारे पास सबसेट है आर स्केयर का, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जो इसका कॉन्सिक्वेंट है वो हमारे पास 2 टाइम्स सब्सिक्वेंट के इक्वल होगा। तो ये जो है ये आर स्केयर की सब स्पेस है या नहीं, ये हमने शो करना है। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, दो ऑर्डर पेयर ले लिए x1 y1 x2 y2 डब्ल्यू में से। अगर ये डब्ल्यू में से है तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि इनका जो कॉन्सिक्वेंट है वो हमारे पास सब सीक्वेंट के 2 टाइम्स की इक्वल होगा, डबल की इक्वल होगा। हेंस y1 इज 2 टाइम्स x1 और y2 इज 2 टाइम्स x2। तो हमारे पास दो स्केलर्स हैं अल्फा बीटा जो कि रियल नंबर के सेट में से हैं। तो अब हमने अल्फा को पहले ऑर्डर पेयर के साथ, बीटा को दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अल्फा को जब हम x1 y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा टाइम्स x1 कॉमा y1 प्लस बीटा टाइम x2 कॉमा y2। तो एज वी नो दैट y1 इज इक्वल टू है 2x1 के, इसलिए y1 की जगह हमने 2x1 पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे y2 की जगह भी हमने 2x2 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने
अल्फा और बीटा को ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अल्फा को x1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा x1, अल्फा को 2x1 से तो 2 अल्फा x1, बीटा को x2 से तो बीटा x2, बीटा को 2x2 से तो 2 बीटा x2 आ जाएगा। नाउ अब हम इन दोनों ऑर्डर पेयर को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो इन दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट यानी सबसीक्वेंट है वो सबसीक्वेंट में ऐड हो जाएगा। अल्फा x1 टाइम ऐड हो जाएगा बीटा x2 के अंदर, तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2, और 2 अल्फा x1 जो है वो 2 बीटा x2 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट है उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 टाइम अल्फा x1 प्लस बीटा x2। तो हमारे पास जो सेट था उसमें भी ये प्रॉपर्टी थी कि जो उसका कॉन्सिक्वेंट है उसका 2 टाइम्स प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सबसीक्वेंट में आना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही, इसलिए ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ये भी एक डब्ल्यू का मेंबर है। तो जब डब्ल्यू में चला गया तो हेंस डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्केयर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने एक सबसेट लिया है आर क्यूब का वी, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिपलेट्स आते हैं एक्स वाई जी की फॉर्म में, और इनके ऊपर ये कंडीशन है कि अगर हम इन तीनों ट्रिपलेट को ऐड करें तो हमारे पास उनका सम जो है वो 0 की इक्वल होता है। तो हमने ये शो करना है कि क्या ये बी जो है ये आर क्यूब का की सबस्पेस है या सबस्पेस नहीं है। तो हमने दो ट्रिपलेट्स ले लिए, बी में से x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अगर ये v के एलिमेंट है तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि अगर इन तीनों को ऐड करें तो इनका सम 0 की इक्वल होगा। और हमारे पास दो स्केलर्स हैं अल्फा बीटा जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब हमने पहले स्केलर यानी अल्फा को पहले ट्रिपलेट से और दूसरे स्केलर बीटा को सेकंड ट्रिपलेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा टाइम्स x1 y1 z1 प्लस बीटा टाइम्स x2 y2 z2। अल्फा जब x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा x1, अल्फा y1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा y1, अल्फा z1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा z1 आ। इस तरह बीटा x2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा x2, बीटा y2 से मल्टीप्लाई हुआ बीटा y2, बीटा z2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा z2। तो अब ये ट्रिपलेट है, इनको ऐड करना है। तो हमारे पास अल्फा x1 जो है वो हमारे पास बीटा x2 के अंदर ऐड हो जाएगा, अल्फा y1 जो है वो बीटा y2 के अंदर, अल्फा z1 जो है वो बीटा z2 के अंदर ऐड होगा। तो हमारे पास अल्फा x1 प्लस बीटा x2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा z1 प्लस बीटा z2 की इक्वल आ गया। नाउ अब हमने ये शो करना है कि अगर इनका सम इक्वल टू 0 आ गया दैट मीन्स ये तीनों जो एलिमेंट है ट्रिपलेट है ये भी हमारे पास v का एलिमेंट होगा। तो अब हम इन तीनों को सम कर लेते हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस अल्फा z1 प्लस बीटा z2। तो अगर हम अल्फा कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद अल्फा टाइम्स x1 प्लस y1 प्लस z1। इसी तरह प्लस बीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएंगे x2 प्लस y2 प्लस z2। एंड एज वी नो दैट x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा टाइम x2 प्लस y2 प्लस z2 इज 0। तो इन दोनों की जगह अगर हम 0 पुट कर दें अल्फा टाइम 0 प्लस बीटा टाइम 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन तीनों का सम 0 के इक्वल आ रहा है दैट मींस ये तीन जो हमारे पास ट्रिपलेट है ये भी v का हिस्सा है। तो हमारे पास सब स्पेस होने की प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। हेंस जो हमारे पास सबसेट डिफाइंड था v वो हमारे पास आर क्यूब का सब स्पेस है।